सूरत में आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के बारे में कैसे पता चला? सर ये हमारे जीजा है। ये इधर ही रहते, पहले एक दो बार के आके गए। उनको एक्सपीरियंस है। उन्होंने बताया क्या कमाल अच्छा है, क्वालिटी अच्छी, क्वांटिटी है, लोग भी अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने एड्रेस दिया था, हम आ गए। सर यहाँ आपके आप पहुंचे तो क्या क्या आइटम आपने परचेजिंग किया? सर हमने साड़ी और बहुत कुछ कपड़े बहुत परचेसिंग कर लिया सर। हम मेरे पास में आपका बिल है। साड़ी के अलावा आपने किड्स वेयर लिया है, फिर से आपने ब्लाउज पीस सारा लिया है, तो ये आपने ये सर चीज लिया है। है सर। हमारी सर्विस कैसी लगी? सर सर्विस बहुत अच्छी है सर आपकी। जो फास्ट सर्विस है, सेल्समैन भी अच्छे है, भी और अच्छा है सर सेल्समैन का। एकदम व्यवस्थित रूप से कपड़ा दिखाया हाँ एक आपको। नंबर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट हो सीधा, हर दम मिले नई सोच नई दिशा। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम केसरिया। एशिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, नई सोच नई दिशा। क्योंकि कपड़ा जो भी जाता था इन मंडियों के अंदर, वो सारा का सारा कपड़ा रो कपड़ा है, यहाँ से सूरत से ही जाता था। अभी के टाइम में इन 4-5 सालों में उन लोगों ने भी अपनी फैक्ट्रियां सूरत के अंदर डाल ली। Surat's garment industry is poised for remarkable growth, and Surat, located in the Indian state of Gujarat, is emerging as a top choice. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करनी है तो हमें सूरत ही आना पड़ेगा, तो वो लोग सूरत आ गए और सूरत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो कपड़ा बहुत सस्ता हो गया। इसलिए सूरत आज के समय एशिया के अंदर नंबर 1 है, जो कपड़ों के मामले में, रेट के मामले में, क्वालिटी के मामले में, वैरायटी के मामले में। कॉस्ट डे बाय डे कम ही हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है ना कोई भी चीज का, तो कॉस्ट हमेशा कम आती है। जो साड़ियाँ हम लोग 300 की पहले बेचते थे, आज भी हम लोग 280-275 में बेचते हैं। जितना ज्यादा कंपटीशन की रेटों में सूरत दे सकता है, दूसरी मंडी आपको कभी नहीं दे सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, या आप नए बिजनेस की तलाश में हैं तो कपड़ों का बिजनेस बहुत अच्छा है। निश्चित हो जाओगे कि कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए, और इसकी वजह क्या है करने के लिए, वो भी आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ही बात होती है कि कपड़ों का बिजनेस तो करना है, ये तो हम लोगों ने बता दिया आपको, लेकिन करना कैसे है, क्यों करना है, इसके पीछे की वजह क्या है, वो अभी तक आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताई। दोस्तों, आज तक जितनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां बनी है, कहीं ना कहीं उनकी बुनियाद जो है वो कपड़ों के ऊपर बनी हुई है। कपड़ों से ही उन्होंने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया। जैसे किसी ने पेट्रोल से यान बनाना स्टार्ट किया हो, या किसी ने फैब्रिक बनाना स्टार्ट किया हो, किसी ने निटिंग बनाना स्टार्ट किया हो, लेकिन हर कंपनी, बड़ी जो लेवल की कंपनियां हैं आज, वो सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं कपड़ों से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं उन्होंने स्टार्ट कैसे किया। हर बिजनेस छोटे स्केल पे स्टार्ट होता है। दोस्तों, हर बिजनेस के अंदर 100, 200, 500 करोड़ रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। हर आदमी अपना रिस्क जानता है कि उसे कितनी रिस्क लेनी है, उस रिस्क के हिसाब से ही वो कपड़े के अंदर उतरता है। दोस्तों, तो हर बड़ी कंपनियों ने स्टार्टिंग में एक छोटी फैक्ट्री डाली, 5 करोड़ की फैक्ट्री डाली, 2 करोड़ की फैक्ट्री डाली, 1 करोड़ की फैक्ट्री डाली, 50 लाख की फैक्ट्री डाली। वो बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए उन्होंने करोड़ों में काम किया। हम अगर हमारे पास में पैसा कम है तो हम 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, लाख रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट तो हमेशा छोटी अमाउंट से किया जाता है। दोस्तों, अब कपड़ों के अंदर ही क्यों आना सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि कपड़ों के अंदर क्यों आना। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो 3 चीजें खरीदी जाती है, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हर बुक में सुनते आ रहे हैं, और आने वाले जमाने में भी यही चलता रहेगा कि हर इंसान की सबसे ज्यादा नेसेसिटी चीजें हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। देखिए, रोटी सबसे प्राइमरी होती है। किराए के घर में आप रह सकते हो, लेकिन रोटी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। फिर थोड़ा सा पैसा होता है तो सेकंड ऑप्शन जो निकल के आता है वो कपड़ा ही होता है। पहले बाइंग कैपेसिटी कैसी थी, साल के अंदर एक आदमी कम से कम 3 से 4 जोड़ी ही कपड़ा खरीदता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 20 साल पुरानी। 20 साल, इन 20 सालों के अंदर बाइंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई है, आप देखते होंगे डेली बेसिस के अंदर कपड़े कम से कम हर मंथली एक ऑन ऑन एवरेज बंदा 3 से 4 ड्रेस खरीदता है, साल की 40 से 50 ड्रेस खरीदता है। ऑन ऑन एवरेज एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा हूं, जो एक सामान्य व्यक्ति है, वो साल के अंदर 30 से 40 ड्रेस आराम से इजीली खरीद लेता है। तो दोस्तों, वो आप याद कीजिए, जब आप 2 ड्रेस 3 ड्रेस पूरे साल खरीदते थे, और आज 100 गुना ज्यादा हो गया।
मल्टीपल टाइम ज्यादा हो गया। आप सोचिए जो 3 ड्रेस थी उसके सामने 30 ड्रेसें खरीद रहे, 10 टाइम ज्यादा कपड़े आज के टाइम में एक सामान्य व्यक्ति खरीद रहा है। इंडिया की पॉपुलेशन 20 साल पहले 60, 70, 80 करोड़ थी और आज वो 150 करोड़ के आसपास आ चुकी है। तो आप सोचिए कपड़ा कितना ज्यादा खपत होता होगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग कपड़ों के बारे में नहीं बताते हैं कि आप कपड़ों का बिजनेस कर लो, कपड़े के अंदर बहुत कमाई है। कंजप्शन इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा वेरायटी आ चुकी है कि अगर आप डेली बेसिस पे भी नया कपड़ा पहनना पसंद करते हो तो इतनी वेरायटी है कि आप थक जाओगे, लेकिन वेरायटियां कभी खत्म नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, कपड़ा सबका बिजनेस करेगा। कोई भी वेडिंग होती है, एक बार अगर आपने कोई लहंगा पहन लिया, एक बार कोई सूट पहन लिया, तो हो सकता है कि उसको आप दोबारा एक और शादी में पहन लो, हो सकता है तीसरी शादी में पहन लो। लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, चौथी शादी के अंदर वो कपड़ा कोई भी नहीं पहनना पसंद करता है आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। एक बार किसी ने फोटो क्लिक करवा ली और उसने अपलोड कर दिया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो वापस से उस ड्रेस के अंदर फोटो शूट करके वापस से अपलोड नहीं करेगा। तो आप सोचिए, कंजप्शन अपन ने अपने आप बढ़ाया है क्योंकि अपन ने अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ा लिया। तो ये कपड़ों का बिजनेस करने का सबसे बड़ा इसके पीछे लॉजिक होता है। अब कपड़े का बिजनेस करे क्यों? देखिए दोस्तों, कपड़ा सूरत की इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। आप चाहे वो साड़ी हो, किड्स वेयर हो, मेंस वेयर हो, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सूरत के अंदर होता है। सारी की सारी फैक्ट्रियां सूरत के अंदर है। लेकिन कुछ स्पेशलिटी है जहां जहां पे वो चीजें मिलती है। जैसे आप जाओगे तिरुपुर जाओगे तो होजरी वहां पे बहुत अच्छा मिलता है, कॉटन वहां पे बहुत अच्छा मिलता है, लुधियाना मिलता है, दिल्ली की जिनसे फेमस है। लेकिन अभी के टाइम में इन 4-5 सालों में उन लोगों ने भी अपनी फैक्ट्रियां सूरत के अंदर डाल ली। अब सूरत के अंदर डाली तो प्रोडक्शन और ज्यादा फास्ट निकलने लगा, क्योंकि कपड़ा जो भी जाता था इन मंडियों के अंदर वो सारा का सारा कपड़ा रॉ कपड़ा है, यहाँ से सूरत से ही जाता था। सूरत से जाता था और सूरत वाले कपड़ा बेचते थे और वो लोग स्टिचिंग करते थे, फिर आपको सप्लाई करते थे। अब उनको लगा कि कॉस्ट अगर कम करनी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम करनी है, तो हमें सूरत ही आना पड़ेगा। तो वो लोग सूरत आ गए और सूरत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। तो सूरत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने लगे तो कपड़ा बहुत सस्ता हो गया। इसलिए सूरत आज के समय एशिया के अंदर नंबर 1 है, जो कपड़ों के मामले में, रेट के मामले में, क्वालिटी के मामले में, वैरायटी के मामले में। अब दोस्तों, अब सारी चीजें सूरत में बनने लग गई, तो कपड़ा जब सस्ता बनता है तो मार्जिन ज्यादा बढ़ने लगा। दोस्तों पहले लोग 200-300 रुपए का शर्ट पहनते थे, 400-500 की जींस पहनते थे। अभी आदमी 1000 रुपए की एक शर्ट पहनता है और 2000 रुपए की जींस भी पहन लेता है, 1500 की भी जींस पहन लेता है। लेकिन कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आया है। कॉस्ट डे बाई डे कम ही हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ता है ना कोई भी चीज का, तो कॉस्ट हमेशा कम आती है। तो ये धीरे धीरे ये पॉइंट निकल के बाहर आए, तब जाके मुझे ऐसा लगा कि मुझे कपड़ों का बिजनेस बताना चाहिए, क्योंकि कपड़ों के बिजनेस के अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है। आज जो चीजें, जो साड़ियां हम लोग 300 की पहले बेचते थे, आज भी हम लोग 280, 275 में बेचते हैं। आप भी देखते होंगे हमेशा साड़ी की रेटें कम होती है। जब आप कोई चीज परचेजिंग करते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर को परचेजिंग करते हो वही आइटम, तो आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्शन साइकिल बढ़ जाता है। इसलिए सूरत हमेशा सस्ता देने में विश्वास रखता है। जितना ज्यादा कंपटीशन की रेटों में सूरत दे सकता है, दूसरी मंडी आपको कभी नहीं दे सकती। तो सूरत से कपड़ा खरीदना बहुत ईजी हो गया। सूरत के अंदर हम आपके पास में, हम मैन्युफैक्चरर आपके पास में डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं। तो आपको पता चलने लग गया कि सूरत के अंदर कौन व्यक्ति बैठा है कि मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कपड़ों का बिजनेस करने से क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी बात हो गई कि आपको सूरत के अंदर आपको आने के लिए बहुत अच्छे साधन है। आप रेल से आ सकते हो, फ्लाइट से आ सकते हो, बस से आ सकते हो। दूसरा, आपको रिंग रोड एक इलाका है, उस रिंग रोड के अंदर ही 80,000 व्यापारी यहाँ पे बैठे हैं, और उन 80,000 व्यापारियों में से कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो आपको छोटी अमाउंट के अंदर भी आपको माल देने के लिए उत्सुक रहते हैं और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। लेकिन उसमें से चुनाव आपको करना पड़ता है कि कौन व्यापारी मैन्युफैक्चरर है और कौन मैन्युफैक्चरर नहीं है। एक अच्छे मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाते हो तो आपको अच्छी रेट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी वैरायटी आपको मिल जाती है। अब कपड़ों का बिजनेस करने का फायदा क्या, वो भी जानते हैं। कपड़ों का बिजनेस करने का फायदा ये है दोस्तों, आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगा के बिजनेस करो, छोटी सी एक दुकान करो, मार्केटिंग करो, आपके सप्लायर का फायदा उठाओ, हर सर्विस उसकी यूटिलाइज करो, हर तरीके से आप संभव प्रयास करो। नौकरी कर रहे हो, नौकरी से अच्छा साधन बिजनेस है, उसके लिए सोचो, तो धीरे धीरे आपका धंधा बढ़ जाएगा। खाली और खाली कपड़े की वैरायटी अगर आपकी दुकान पे अच्छी है और आप मार्केटिंग के मास्टर हो, तो आपकी दुकान कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को रोज नया पहनना पसंद है। हर व्यक्ति को हर सीजन के अंदर नए नए आइटम, नए नए प्रोडक्ट लेना पसंद है। तो आपके पास हर सीजन में नए नए प्रोडक्ट होंगे और आप एक मैन्युफैक्चरिंग मंडी से जुड़ जाओगे तो 100% आपका धंधा चल जाएगा।
दोस्तों कपड़ों का बिजनेस बहुत इजी बिजनेस है। आपको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक छत के नीचे आपको जैसे किड्स वेयर हो, मेंस वेयर हो, वुमेन्स वेयर हो, सारी कंप्लीट वैरायटी एक छत के नीचे मिल जाती है। आपको शोरूम खोलना है, आपको मॉल खोलना है, आपको कुछ भी खोलना है, आपके मन में विजन है कि मुझे 500 करोड़ की कंपनी बनानी है, आपके मन में विजन है मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो सब कुछ बना सकते हो सूरत की इस धरती के साथ जुड़कर। तो अगर आपको जुड़ना है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आइए, आप मुझसे मिलिए। मैं ये कभी नहीं बोलता कि मुझसे आके माल परचेज कीजिए, माल लीजिए, हम आपको बहुत सस्ता देते हैं। आप आइए, खुद तय कीजिए कि किससे माल लेना चाहिए, किससे माल नहीं लेना चाहिए। आप खुद तय करेंगे तब आपका विश्वास जागेगा कि कौन अच्छा मैन्युफैक्चरर है, कौन अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं है, साथ में कौन अच्छी रेट में कपड़ा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। साथ के अंदर एक और बात, कौन हमें आगे ले जा सकता है, कौन हमें आगे नहीं ले जा सकता। ये सारी जानकारी अगर आपके पास में होगी तो 100% आपका कपड़ा भी बिकेगा और आपकी दुकान भी चलेगी। तो आपको आज ही बोलता हूं कि कपड़ों का बिजनेस के अंदर अगर आप चाहते हो कि कपड़ों का बिजनेस करना है, तो एक अच्छा सप्लायर आप तय कर लीजिए। आपको कहीं ना कहीं वो पहुंचा ही देगा अच्छे मार्ग पे और अच्छी रेंज के ऊपर, अच्छी दुकान के ऊपर। दुकान, हमारा विजन है घर से दुकान, दुकान से शोरूम, शोरूम से मॉल तक का विजन हमारा है। तो अगर आप चाहते हो कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जुड़कर ये विश्वास को बनाए, तो आप आइए सूरत की इस धरती पे और सूरत में आके केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आइए, साथ में उससे मिलिए, मैं आपको कपड़ों के बारे में बताऊंगा। तो आज का अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का